हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 13 और हम पढ़ने वाले हैं रेशो कैलकुलेशन। लेक्चर नंबर 11 और 12 में भी हमने रेशो का कैलकुलेशन सीखा था। आज वो जो लेक्चर हमने ऑलरेडी पढ़े हैं उसका जस्ट ये रिवीजन का पार्ट है। बट इस रिवीजन पार्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, हमारे जो कैलकुलेशन में यहाँ पे 2 से ज़्यादा पार्टनर्स रहेंगे, तो उस केस में हम रेशो का कैलकुलेशन मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग जो कैलकुलेशन होता है वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग वापस से रिवाइज कर देता हूँ कि रेशो कैलकुलेशन, रेशो का मीनिंग क्या है। अ रेशो इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन्स अनदर। एग्जाम्पल, इफ़ वी नीड टू डिवाइड प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 बिटवीन मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी इन द रेशो ऑफ 1:1:1, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि जब रेशो 1:1:1 का हो, इसका मतलब ये क्या है, तीनों इक्वल हैं तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, इक्वल है। और 30,000 है, 3 पर्सन को डिवाइड करना है प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेशो का है पहले उसका टोटल ले लेंगे, कितना आएगा 3, और ये 30,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 10,000, और हर एक पार्टनर को 10,000 मिल जाएगा बिकॉज रेशो उनका सेम है। कुछ और कैलकुलेशंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, और वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वल है, वो आपस में प्रॉफिट जो है इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं। सपोज़ इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है 1,50,000 का, तो कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, जैसा लेक्चर पहले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में हमने कैलकुलेशन सीखा था, सेम उसी तरीके से कैलकुलेशन सीखेंगे। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 2 की जगह पे 3 पार्टनर्स को हो जाएगा। देखिए, कैलकुलेशन में सबसे हम पहले क्या करते हैं, रेशो का कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑफ रेशो, तो रेशो का कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 = 3, ये तीनों का टोटल। तो हमारा प्रॉफिट जो है उसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में। यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स बना के रखे हैं। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर 1 पार्ट ऑफ रेशो, एक पार्ट के लिए कितना प्रॉफिट आएगा 50,000। कैसे, 1,50,000 डिवाइड बाय दिस रेशो, ये रेशो का टोटल कितना आता है 3, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 3 = 50,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मिस्टर ए, मिस्टर ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, एक पार्ट मिलेगा, और एक पार्ट में कितने रुपीज़ आते हैं 50,000, तो 50,000 इंटू 1 पार्ट, तो ये पार्ट किसका हो जाएगा, मिस्टर ए का। मिस्टर बी को कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मिस्टर बी, दैट इज़ ₹1,50,000, क्योंकि उनका भी एक ही पार्ट है, 50,000 इंटू 1, तो ये बी का पार्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मिस्टर सी, दैट इज़ ₹50,000, दैट इज एक पार्ट उनका भी है, तो 50,000 इंटू 1 पार्ट, तो यहाँ पे मिस्टर सी को कितना मिल जाएगा 50,000। कुछ और कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, बी और सी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका इस बार होने वाला है 1:2:5 का, और इन्होंने तीनों मिल के इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 60,000। इसका मतलब क्या है कि 60,000 को हमको कौन से रेशो में डिवाइड करना है, 1:2:5 के रेशो में। इनका टोटल कितना आता है 8। देखिए कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेशो, तो टोटल रेशो कितना आएगा 8। अब इस प्रॉफिट को मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है हमारे पास। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर 1 पार्ट ऑफ रेशो, एक पार्ट में कितना प्रॉफिट आता है। अगर मैं एक पार्ट की बात करूँ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 8 पार्ट का हमें ये चाहिए, तो 60,000 डिवाइड बाय 8, तो कितना आएगा 7,500, तो एक पार्ट में कितना आ रहा है 7,500। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मिस्टर ए, दैट इज़ ₹7,500, क्योंकि मिस्टर ए को कितना पार्ट मिलेगा, एक पार्ट, तो यहाँ पे 7,500 आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मिस्टर बी, दैट इज़ ₹15,000। 15,000 कैसे आया, क्योंकि मिस्टर बी को कितना मिलेगा, 2 पार्ट मिलने वाले हैं, और एक पार्ट में 7,500 है, तो 7,500 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 15,000। तो ये दोनों जो पार्ट है वो किसको मिल जाएगा, मिस्टर बी को, और इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मिस्टर सी, दैट इज़ ₹37,500। 37,500 कैसे आया,
मिस्टर सी को कितने पार्ट्स मिलने वाले हैं? 5 पार्ट्स, ठीक है। और एक पार्ट में कितना है? 7500। तो 7500 इंटू 5, देखिए 7500 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 37,500। तो ये बाकी के जो 5 पार्ट बचे हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये किसको मिल जाएगा? मिस्टर सी को मिल जाएगा। और एक बात है यहाँ पे, आप ऐसे भी कैलकुलेशन देख सकते हैं। रेशो क्या है? 1:2:5, मतलब इसको 1 गुना मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा? 2 गुना, और इसको कितना मिलेगा? 5 गुना, ठीक है। तो 7500 इंटू 1 करेंगे तो ए का पार्ट आएगा, 7500 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का पार्ट आएगा, 7500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं एक और एग्जांपल। 3 पार्टनर्स है हमारे पास और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:2 का, 3:2:2, और प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है 1,40,000 का। तो सब कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेशो। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑफ रेशो, तो टोटल ऑफ रेशो कितना होगा? 3 + 2 = 5 + 2 = 7। तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे? 7। तो ये रेशो का टोटल आ गया 7। तो इस प्रॉफिट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 7 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स एक पार्ट में कितना प्रॉफिट आएगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,40,000 डिवाइड बाय 7। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर 1 पार्ट ऑफ रेशो इक्वल टू 1,40,000 डिवाइड बाय 7, तो आंसर आएगा 20,000। मिस्टर ए, अब देख लेते हैं कैलकुलेशन फॉर मिस्टर ए। मिस्टर ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मिस्टर ए दैट इज ₹60,000। क्यों 60,000 आया? क्योंकि मिस्टर ए को कितने पार्ट्स मिलने वाले? 3 पार्ट्स, और एक पार्ट में कितना है? 20,000। तो 20,000 इंटू 3 कर देंगे तो ये तीनों जो पार्ट है 1 2 और 3, ये किसको मिल जाएगा? मिस्टर ए को। और इनको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 60,000 का प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मिस्टर बी, बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 40,000। कैसे? क्योंकि उसे 2 पार्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, उसे 2 पार्ट्स मिलेंगे। एक पार्ट में 20,000 है तो 20,000 इंटू 2, तो ये दोनों पार्ट किसको मिल जाएगा? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी को टोटल कितना प्रॉफिट मिलेगा? 40,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मिस्टर सी दैट इज ₹40,000। क्यों 40,000? उसको भी 2 पार्ट मिलने वाले हैं, तो 20,000 इंटू 2, एक पार्ट में 20,000 है, 20,000 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। तो ये पार्ट्स दोनों किसको मिल जाएंगे? मिस्टर सी को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ रेशो का। रेशो का मतलब ये है कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 3 पार्ट किसको मिलेगा? मिस्टर ए को, 2 पार्ट किसको मिलेगा? मिस्टर बी को, और 2 पार्ट वापस से किसको मिलेगा? मिस्टर सी को। तो देखिए ये दोनों पार्ट सेम है, 3:2:2, मतलब मिस्टर बी और मिस्टर सी को सेम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे कैलकुलेशन में भी उनको सेम प्रॉफिट मिला है क्या? देखिए यहाँ पे 40,000 40,000, ठीक है, 40,000 40,000, तो सेम कैलकुलेशन है 40,000 40,000। बाकी का जो बैलेंस बचता है 60,000 वो किसको मिलेगा? मिस्टर ए को। आप ये टोटल करके भी देख सकते हो, 60,000 + 40,000 + 40,000, इन तीनों का टोटल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1,40,000, क्योंकि इसी प्रॉफिट को तो हमने इन तीनों को डिवाइड किया है। एक और यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं। मिस्टर ए है, मिस्टर बी और मिस्टर सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस बार है हमारा 2:3:1, 2:3:1। तो 2 पार्ट प्रॉफिट इनको मिलेगा, 3 पार्ट इनको और 1 पार्ट इनको मिलेगा। और प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है 90,000, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं पहले। सबसे पहला स्टेप, रेशो का टोटल ले लो आप। कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑफ रेशो, इन तीनों का टोटल कितना आएगा? 6। तो इस प्रॉफिट को हमको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 6 पार्ट में। देखिए 1 2 3 4 5 6। कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर 1 पार्ट। एक पार्ट का प्रॉफिट कैसे आएगा? 90,000 डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 पार्ट में बांटना है, तो आंसर आएगा 15,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मिस्टर ए, मिस्टर ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? देखिए कितना पार्ट मिलने वाला है? 2, और एक पार्ट में 50, तो 15,000 इंटू 2, क्योंकि 2 पार्ट मिलेगा, तो ये दोनों पार्ट किसको मिल जाएगा? मिस्टर ए को। तो उनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30,000। तो 30,000 किसको देंगे? मिस्टर ए को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मिस्टर बी दैट इज ₹45,000। कैसे हुआ? उनको कितना पार्ट मिलने वाला है? 3 पार्ट मिलने वाला है,
तो देखिए 15,000 इंटू 3 तो 1 2 3 ये तीनों पार्ट किसको मिल जाएगा, मिस्टर बी को मिल जाएगा। और मिस्टर बी का जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 45,000। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू मिस्टर सी, दैट इज ₹15,000। क्यों? क्योंकि उनको तो एक ही पार्ट मिलने वाला है, तो ये 15,000 उनको मिल जाएगा। ये 15,000 का जो प्रॉफिट है वो किसको मिल जाएगा, मिस्टर सी को। आई थिंक आपको ये सब कैलकुलेशन जो है समझ में आ गए होंगे। रेशो का भी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। हमने काफ़ी यहाँ पे एग्जांपल्स देखे हैं रेशो के कैलकुलेशन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।